if integrand is of the form root a square minus x square upon a square plus x square, or root x square minus a square upon x square plus a square, or root x square plus a square upon a square minus x square, then we substitute x is equal to a cos 2 theta, a square cos 2 theta, a square cos 2 theta. Then this integrand changes into इंटीग्रेबल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए फंक्शन इस टाइप से है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का फंक्शन, ठीक है। रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का फंक्शन है। तब फिर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तब फिर इस केस में x को लेंगे, x इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा लेंगे, 1 माइनस cos 2 थीटा। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये इंटीग्रल हमारा जो क्या होगा किसी एक इंटीग्रेबल फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तो फिर समझ लीजिए सम स्पेशल इंटीग्रल्स, जैसे इंटीग्रेट्स आर इन द फॉर्म x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन वी substitute x is equal to a sin theta or x is equal to a cot theta, then integrates become in integrable form, ठीक है। अच्छा, अगर आपका इक्वेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कहीं मिलता है तो वहां पर x इक्वल टू a sin थीटा लिया जाएगा और x इक्वल टू a cos थीटा लिया जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर किसी ये इंटीग्रेट्स किसी इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इस केस में x इक्वल टू a sin थीटा लेते हैं या फिर x इक्वल टू a cos थीटा लेते हैं, तब आपका ये जो इंटीग्रेंड होगा किसी इंटीग्रेबल फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे रूट a प्लस x अपॉन a माइनस x है, या रूट a माइनस x अपॉन a प्लस x है, और रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a, इसमें x इक्वल टू a cos थीटा ले लिया जाता है, ठीक है। और तब आपका इंटीग्रेंड से किसी इंटीग्रेबल फॉर्म में बदल जाएगा, जैसे रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, ठीक है। तब हम x इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा लेते हैं। अगर जो है इंटीग्रेंड हमारा 2ax माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में x इक्वल टू a 1 माइनस cos 2 थीटा के फॉर्म में ले जाता है, ठीक है। ऐसा करने से हमारा इंटीग्रल क्या होगा, एक किसी इंटीग्रेट फॉर्म में चेंज हो जाएगा और वी इंटीग्रेट इट इजीली, और हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस पर सम लगाते हैं, सम करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये इंटीग्रेशन इसको बेटा देखा जैसे इस चीज को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, या इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, हमने बताया कहीं पर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आता है, तो उस केस में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा या फिर x इक्वल टू a cot थीटा, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। दोनों से आपको आंसर जो मिलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए x इक्वल टू a tan थीटा ले लिया, अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अब इसे क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या हो जाएगा dx बाय d थीटा इक्वल टू a into sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से dx इक्वल हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ना, ये बार यहाँ ले लीजिए तो i इक्वल कर देगा इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a tan ऑफ थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर tan
प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका इंटीग्रल किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो 1/a डी थीटा हो जाएगा। 1/a हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी थीटा हो गया। 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा क्या लिखेंगे, थीटा लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन आप डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। हाँ देखिए इंटीग्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन d थीटा के फॉर्म में आ गया। अब हम x की वैल्यू वापस रिटर्न कर देते हैं। तो देखिए x इक्वल टू हमने क्या लिया था, x इक्वल टू a tan थीटा लिया था ना। यहाँ से x बाई a क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a। अब थीटा की वैल्यू यहाँ बाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस ये आपका, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको मिल गया ना, ठीक है। यहाँ पर हमने निकाला है, लेकिन अगर कहीं पर हमको इस टाइप का फंक्शन मिलता है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इस फार्मूला का कहीं मिलता है तो क्या लिखेगा, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करने से आपका इंटीग्रल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और जो कि इंटीग्रेट है ना, ठीक है। और इसको हम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप काट के यहाँ पे ये सिक्योरिटी ये काट थीटा ले सकते थे, तो उस केस में यहाँ आंसर क्या रहता, माइनस काट इनवर्स x बाई a हो जाता, ठीक है। 1 काट इनवर्स x बाई a है, तो काट के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। चलिए दूसरा दे, तो देखिए जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x ना। तो इस केस में क्या करेंगे, जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है dx इक्वल टू क्या लेते हैं, a sin थीटा। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x इक्वल टू a sin थीटा या x इक्वल टू a cos थीटा। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इनटू d बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा ना। तो d बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू हमको लगा कर दीजिए, तो आई छोटी कर देंगे इंटीग्रेशन a cos ऑफ थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a cos थीटा, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर पहले जो मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है, और d थीटा। तो एक पावर आपका लेस हो जाएगा ना। तो i इक्वल कितना हो जाएगा, i इक्वल हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन cos ऑफ थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो i इक्वल कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 1/a इंटीग्रेशन 1/cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो 1/a इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा, ठीक है। 1/a sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा ना, और प्लस c, या फिर एक और बताया था मैंने,
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में एक्स स्क्वायर क्या लेते हैं, ये cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा या फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आसान है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगे हैं। ये एग्जांपल जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के लिए देते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन हमने बताया है उसका एक कैसे होगा, ठीक है। इसलिए हम दूसरा ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से आसान है। पूरा हो गया, पूरा हो गया। चलिए दूसरा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का अगर है तब जो है यहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं लग पाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या लेते हैं, ए cos थीटा या ए sin थीटा। यहाँ से dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए cos थीटा हो जाएगा ना। यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा ए cos थीटा डी थीटा। ये वैल्यू शुरू रख दीजिए, y इक्वल टू इंटीग्रेशन ए cos थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए cos ऑफ थीटा होल स्क्वायर, ए sin थीटा होल स्क्वायर है। तो देगा इंटीग्रेशन ए cos थीटा अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी थीटा ए cos थीटा डी थीटा अपॉन ए रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आई छोड़ क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए cos थीटा डी थीटा अपॉन ए रूट cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ए से कट गया हमारा, इंटीग्रेशन cos ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा डी थीटा हो गया। तो रूट ऑफ 1 डी थीटा थीटा हो जाएगा प्लस सी, थीटा को बाय कर देते हैं। एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू ए cos थीटा dx बाई ए इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बाई ए ना। टेबल इसको रख दीजिए, तो जगह सॉरी इस sin थीटा मैंने सपोज किया था राइट हैंड साइड, sin इनवर्स, ठीक है। टेबल यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x बाई ए प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sin इनवर्स x बाई ए प्लस ये फार्मूला हो गया। सब्स्टिट्यूशन से हमने एक फार्मूला डायरेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। चलिए कॉपी करिए। चलिए अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो एग्जांपल हो गया, कॉपी करिए। तीसरा
अब चले कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा ना, ठीक है, क्योंकि इस केस में x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर a cos सेक थीटा मानते हैं, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a सेक थीटा tan थीटा, ठीक है। यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक थीटा tan ऑफ थीटा, ठीक। ये बस यहाँ पर लीजिए इंटीग्रेशन a सेक थीटा tan ऑफ थीटा d थीटा अपॉन रूट a सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इंटीग्रेशन a सेक थीटा tan ऑफ थीटा d थीटा अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन a सेक थीटा tan ऑफ थीटा d थीटा अपॉन a वहाँ ले लिया मैंने रूट सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो a से कट गया है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक ऑफ थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा d थीटा अपॉन, ठीक है, ये क्या होगा, tan थीटा होगा, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, इंटीग्रेशन सेक ऑफ थीटा d थीटा, सेक ऑफ थीटा d थीटा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, log सेक थीटा, इसको log सेक थीटा और माइनस tan थीटा दे सकते हैं, ठीक है। log सेक थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका log सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस, ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू वापस कर दीजिए, जब सेक थीटा की वैल्यू वापस करिएगा तो कितना हो जाएगा, log सेक थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ से हो जाएगा x बाई ए, एक्स अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बाई ए माइनस रूट, इसको tan को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस c, अब यहाँ भी बैक कर दीजिए वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x बाई ए माइनस रूट ऑफ प्लस रहेगा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा को भी हम बाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा प्लस, हो जाएगा log ऑफ एक्स बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, हो जाएगा log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 बाई ए, ये हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस log c माइनस log ए प्लस, तो देखिए दोनों कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का सम मल्टीप्लाई से कांस्टेंट होगा, इसको एक नया कांस्टेंट c लिख देते हैं, वेक्टर c
तो आंसर हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये आपका पास होगा। तो ये किसका इंटीग्रेशन है, ये जो है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये, ठीक है। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका आसानी से क्वेश्चन हो गया ना। तो इसको एज ए फार्मूला लर्न कर लीजिए, कहीं पर रूट डी एक्स अपॉन रूट डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, तो आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप और चलिए सब्स्टिट्यूशन से बताते हैं, ये 3 एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाइए। इसमें आप ये सीख रहे हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन करने पर हमारा प्रॉब्लम कितना ईजी हो जाता है, ठीक है। उस स्पेशल इंटीग्रेशन करने पर प्रॉब्लम हमारा बहुत आसान होता है। तो नेक्स्ट आ जाइए टाइप 4 आ जाइए, 3 टाइप हो गया ना, टाइप 4 जैसे इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना ना। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे ए cos 2 थीटा, ए cos 2 थीटा लेंगे, ए स्क्वायर cos 2 थीटा, तब ये प्रॉब्लम आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, मैंने डी बाई डी थीटा आप cos थीटा करिएगा, cos 2 थीटा करिएगा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है, और इंटू 2, जब dx बाई डी थीटा हो गया हमारा माइनस 2a स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ना। यहाँ से dx इक्वल हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा है, ये वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस 2a स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos ऑफ 2 थीटा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2a स्क्वायर अपॉन ए और ऊपर साइन 2 थीटा हो गया, डी थीटा हो गया ना, रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा। तो ए से कट जाएगा, एक और लेस हो जाएगा, तो हो गया माइनस 2a, ठीक है। साइन 2 थीटा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन रूट 1 प्लस, ठीक है, cos 2 थीटा क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 4a माइनस 4a साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा रूट 2 cos थीटा से cos
ये